ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के मैथ का एक क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कम हो जाएगा, हम क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन है कि दो घन हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक घन है, मान लीजिए ये घन है, घन डिब्बे के जैसा होता है, ऐसे हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और एक और घन है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बन जा भाई। ये दो घन बन गया। दिया है कि प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि ये दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, जब दोनों घनों को आपस में जब ज्वाइंट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो इससे जो घनाभ बनता है, ठीक है। घन क्या होता है? घन मतलब कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा बराबर होती है, उसको हम घन बोलते हैं। लेकिन घनाभ में अगर कोई एक भुजा डिफरेंस हो जाए या तीनों भुजा डिफरेंस हो जाए तो उसको हम घनाभ बोलते हैं। तो जैसे अगर हम इसको मिला देंगे ऐसे, तो मान लीजिए कि मिला दिए तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा से बन जा भाया, इतना बड़ा हो जाएगा। ये दोनों, एक ये और एक ये, इसमें हम ऐसे कर देते हैं, ये लगेगा कि घनाभ है, ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? एक मिनट, इसको कट करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम इनको दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों को हम मिला दिए, ठीक है। इनको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ मान लीजिए ऐसे हो गया। दोनों घनों को आपस में मिला दिए तो ऐसे हो गया। तो अब दिया क्या है कि आयतन, घनों का आयतन में दोनों इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ से देखिए, आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर एक क्यूब। एक क्यूब मतलब कि भुजा का क्यूब। ये वाला घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है, उसको हम घन बोलते हैं। ये भी घन है, ये भी घन है। लेकिन जिसकी मतलब सेम नहीं होती है, जिसकी भुजा सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, उसको घनाभ बोलते हैं। ये है घनाभ, ये है घन। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो घन का आयतन दिया है 64 बराबर एक क्यूब, ठीक है। 64 को हम लिख सकते हैं 4/3 बराबर एक क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं एक क्यूब, ठीक। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये जो ए आया है, ए का मान 4 सेंटीमीटर, ये घन के एक भुजा की लंबाई है। ये वाला एक भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितना है? हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 4 ही होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं। ये भी 4 ही होगा और ये भी 4 ही होगा, ठीक है। अच्छा, सेम उसका उसमें भी वैसा ही होगा, ओके। अब देखिए, अब हम दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो ये वाला एक घन, ये वाला एक घन, तो इसकी लंबाई 4 थी
और इसकी भी लंबाई 4 ही थी। तो दोनों की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर टोटल लंबाई। ठीक है, अब लंबाई तो 8 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन चौड़ाई कितना रहेगा? चौड़ाई तो उतना ही रहेगा, 4 ही रहेगा, और ऊंचाई कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। ओके, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो घनाभ बना है, ये घनाभ है, ध्यान दीजिएगा, ये घन है क्योंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी बराबर नहीं है, तो ये घनाभ है। तो ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों को मिलाने से जो प्राप्त नया घनाभ है तो उसकी लंबाई लिख देते हैं कि नए घनाभ की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, चौड़ाई, नए घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई, ये चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब घनाभ का घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने निकाल दिया। तो अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो हम फिर एक सूत्र लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा ऐसे, फिर एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान मालूम है, हम रख देते हैं, इसमें आ जाएगा आंसर। ये हो गया 2, लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, प्लस बी मतलब चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, गुणे एच कितना है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, प्लस एच कितना है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, गुणे यल लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल करिए। 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, इसको जोड़िए, ये 2 कोष्ठक है तो गुणा हो जाएगा। 32 16 32 32 32 64, 64 और 16 कितना होगा? 80। हाँ, 80 होना चाहिए, 80। ठीक, अब 80 में 2 का गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, 160। अब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि उसके पृष्ठ के चारों ओर का जो क्षेत्रफल है, तो हम क्षेत्रफल को स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा।